बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वे की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि सीमेंट, सैंड और जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो उसी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था जी मुझे, और उसके अंदर जी एक बंदे ने मुझे पूछा कि ये वीडियो जो है आप अपलोड करें बना के मार्टर और ब्रिक्स किसी भी दीवार के अंदर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है, एनालिसिस ऑफ रेट्स हैं हम करने जा रहे हैं जी। हाउ टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ब्रिक्स इन अ वॉल। एक दीवार है, उस दीवार के अंदर हमने वाटर निकालना है, मसाला, और उसके बाद उसके अज्जा निकालने हैं, कितना सीमेंट डलेगा और कितना उसके अंदर उसकी रेत होगी, ठीक है, या फाइन एग्रीगेट होगा। और उसके बाद फिर उसी जो दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगी हैं वो भी हमने निकालनी है, ठीक है जी। तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ वॉल है वो है जी 12 फीट। उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है उस दीवार की, वो 9 इंच है, 0.75 बनती है फिट में अगर करें। और हाइट जो है उसकी 10 फीट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं तो देखें, ये जो मेरे पास ये है, ये इसकी लंबाई है 12 फीट, इसकी जो हाइट है वो 10 फीट है, और ये जो इसकी थिकनेस है या मोटाई है या विड्थ है, ठीक है जी, ये है जी 9 इंच, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेशो मोस्टली यूज़ होती है, आपका जो मशीनरी होती है उसके अंदर जो मोस्टली रेशो यूज़ होती है वो रेशो 1:4 और 1:6 यूज़ होती हैं, ठीक है। आज जो हम रेशो यूज़ करने वाले हैं जी 1:4 के हिसाब से, इस रेशो के हिसाब से जी देखेंगे कि कैसे जो है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ उसके सोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले जी आपको रेशो गिवन है तो आप इसका वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है जी। वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी अच्छा, अभी हम निकाल रहे हैं जी सबसे पहले मशीनरी, ठीक है, और इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी वो चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। लेंथ है मेरे पास, इस दीवार की जो लेंथ है वो है जी 12 फीट, विड्थ है 9 फीट, और हाइट है जी 10 फीट, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें। 12 तो यह आता है आपके पास 90, ठीक है। क्या किया हमने, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट किया, ठीक है जी। तो यह है जी मेरे पास 90 CFT, ठीक है जी। अभी क्या है, एक चीज़ जिस तरह इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो मटेरियल होता है ड्राई मटेरियल वो 100 के लिए 154 होता है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह मशीनरी के लिए जो ब्रिक वर्क है, ये हमारे पास ब्रिक वर्क है, ठीक है जी। तो ब्रिक वर्क की जो मशीनरी है उसके लिए जो ड्राई मार्टर यूज़ होता है फॉर 100 CFT होता है जी 30 CFT, ठीक है। 100 CFT के लिए जी आपका जो ड्राई मार्टर होता है वो 30 CFT होता है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास 1 CFT के लिए ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये आएगा जी 0.3, ठीक है, CFT। हमें चाहिए 90 के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ड्राई वाटर फॉर 90 CFT। तो यह आएगा जी 90 इंटू 0.3, 27 आता है जी। अब ये जो है आपके पास
27। ये आपका ड्राई मोटर है जो कि इस दीवार के अंदर इस्तेमाल होगा। 12 फीट लंबाई में और 10 फीट इसकी हाइट है और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर इतना ड्राई मोटर आपका यूज़ होगा। अब इसका जो है हम इसके अंदर जो क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट एंड सैंड है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो रेशो है वो रेशो 1:4 है, तो मैं इसको ऐड अप कर लेता हूँ जी। सम ऑफ रेशो आएगी जी 1 + 4 = 5। ठीक है, अब मैंने निकालना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए जी आपके पास जो फार्मूला है वो है जी ड्राई मोटर इनटू रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। ठीक है जी, तो आप फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ पे ड्राई मोटर है जी आपके पास 27 इंटू रेशो है जी आपके पास 1। सीमेंट निकाल रहे हैं तो सीमेंट की रेशो यहाँ पे 1 है और सम ऑफ रेशो है जी मेरे पास 5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 27 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, यह आएगा जी 5.4। ठीक है, फाइव 5.4 आपके पास आ गया CFT के अंदर। ठीक है, अब इसके सीमेंट बैग्स बनाने हैं तो सीमेंट बैग बनाने के लिए आप 5.4 को डिवाइड कर दें जी 1.25 से। 1.25 से इसको डिवाइड करें तो यह है आपके पास 4.32। ठीक है, इतने बैग सीमेंट आपका जी लगेगा इस दीवार के ऊपर। ठीक है जी, ये सीमेंट बैग्स आ गए आपके पास। अब नेक्स्ट जो है सैंड फाइंड करनी है इसी के अंदर हमने। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएं। क्वांटिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जी फार्मूला ड्राई मोटर इनटू रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। ठीक है जी, आप ड्राई मोटर के आपके पास ड्राई मोटर है जी 27। रेशो आपके पास 1:4 यूज़ कर रहे थे तो सैंड की रेशो 4 है, सम ऑफ रेशो इसकी 5 है जी। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 21.6। ठीक है, CFT में आता है जी। और इसके बाद जी आपके पास ये आ गई सैंड। ठीक है, आप चेक अगर यूज़ करना चाहें तो मतलब चेक करना चाहें तो भाई आपका जो काम है वो ठीक है या नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और क्वांटिटी ऑफ सैंड को प्लस कर लें। 21.6 + 5.4 तो ये आता है जी 27। ठीक है, तो ये चेक अगर मेरा मतलब ये 27 आ गया और मेरा जो ड्राई मोटर था वो 27 आया तो ओके है। ठीक है जी, अब आ जाए दूसरे काम के ऊपर। हमने इसकी ब्रिक्स भी निकालनी है कि कितनी ईंटें लगी हैं जी इसके अंदर। तो उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन 100 CFT ब्रिक वर्क। ये होती हैं जी 1350। ठीक है जी, इन नंबर्स 1350 ईंटें होती हैं आपके 100 CFT काम में। ठीक है, और इसी तरह अगर 1 CFT के लिए चाहिए तो 1 CFT के लिए क्या होगा, इसको 100 से तकसीम कर दें तो यह आएगा जी 13.5। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो आपका जो ब्रिक वर्क है वो है जी, यहाँ पे देखें तो ये आपका जो वॉल्यूम आया है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मेसनरी यह है जी 90। ठीक है, तो मुझे चाहिए 90 CFT के लिए कितनी जो मेरी ईंटें हैं वो लगेंगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज फॉर 90 CFT ब्रिक वर्क, तो ये आएगा जी 90 ज़रब 13.5। एक में 13.5 लगती हैं, तो 90 के लिए कितनी होंगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 90 इंटू 13.5, तो यह आएगा जी 1215 इज इक्वल टू 1215 इन नंबर्स। ठीक है, 1215 ईंटें जो हैं वो आपकी इस दीवार के अंदर लगेगी जी। ठीक है, ये जी कैलकुलेशन ब्रिक वर्क निकालने की, और इसी तरह ब्रिक वर्क के अंदर मेसनरी निकालने की, और फिर उसी मेसनरी से आपको ईंटें जो निकालनी है, और ईंटें कैसे निकलती हैं उसकी उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी भी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।